कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन के आज के कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले दिखाते हैं किसान भाई बहनों को कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बीएयू में फोरकास्टिंग एग्रीकल्चर परियोजना को लेकर समीक्षात्मक बैठक। कृषि निदेशक ने की सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की समीक्षा बैठक। आज हम मिलेंगे सफल किसान किशोर महतो से। और अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार झारखंड सहित बिहार, बंगाल और उड़ीसा में भारतीय मौसम विभाग के माध्यम से फोरकास्टिंग एग्रीकल्चर परियोजना चला रही है। इस परियोजना का उद्देश्य है क्षेत्र विशेष के किसानों के लिए मौजूदा मौसम पर आधारित कृषि सलाह उपलब्ध कराना। पिछले दिनों बीएयू में इसी विषय को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के बीच एक समीक्षात्मक बैठक हुई। Time to time, we have to know what practice is going on in a particular district with respect to the crops. So for example, paddy, what variety farmers are taking? What are the dates of sowing? What is the fertilizer recommendation? पिछले दिनों रांची के कांके रोड स्थित समिति कार्यालय में कृषि निदेशक के सोन ने सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा की। सभी जिला कृषि एवं उद्यान पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में कृषि निदेशक ने निर्देश दिया कि संबद्ध विभाग मिलकर योजना बनाएं। यह योजनाएं वहीं चलाई जाए जहां उद्यान विभाग की स्कीम चल रही हो। भूमि संरक्षण विभाग द्वारा जहां चेक डैम बनाया जा रहा हो, उसी के आसपास सूक्ष्म सिंचाई योजना लागू की जाए। सब्जी फसल लगाने से पहले मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा और उसकी स्थिति जानने के लिए किसान भाई पहले मिट्टी की जांच जरूर करा लें। मिट्टी अम्लीय या क्षारीय हो तो उसी हिसाब से लाइम या चूने का प्रयोग करें। मिट्टी जांच का ये फायदा है कि किसान फसल लगाने से पहले मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा और मिट्टी के प्रकार तथा उसके गुण दोष की जानकारी लेते हैं। मिट्टी की सही जानकारी रहने उसका सही उपचार करना आसान हो जाता है। अगर सब्जी खेती करना चाहते हैं तो पहले आप मिट्टी को जांच कर लीजिए। मिट्टी जांच करने के बाद ये अम्लीय मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी है, उसी हिसाब से आप उसमें लाइम या जिप्सम डालेंगे तो उसी हिसाब से आपका कितना पोषक तत्व है पौधा को चाहिए। अगर मिट्टी जांच करेंगे तो इसमें आपका उसी हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। तो ये मिट्टी जांच बहुत ज़रूरी है कोई सब्जी खेती करने के लिए। जो किसान सब्जी फसल प्याज लगाने जा रहे हैं वो अपनी फसल से अच्छी उपज लेने के लिए प्याज के उन्नत प्रभेदों में पूसा रेड, पूसा रत्नार, N53, अर्का निकेतन, अर्का कल्याण या एग्री फाउंड डार्क रेड लगाएं। जो किसान प्याज की खेती करना चाहते हैं वो दिसंबर तक बुआई का काम संपन्न कर दें। बुआई में कतारों के बीच 15 सेंटीमीटर तथा पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बेहतर उपज पाने के लिए किसान पूसा रेड, पूसा रत्नार, N53, अर्का निकेतन, अर्का कल्याण या एग्री फाउंड डार्क रेड लगा सकते हैं। इनकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ट्रैक्टर चालित इंक्लाइंड प्लेट प्लांटर एक ऐसा कृषि यंत्र है जिसकी सहायता से किसान कई फसलों की एक साथ बीज बुआई कर सकते हैं। इस यंत्र से बड़े बीजों में मूंगफली, मक्का, काबली चना तथा छोटे बीजों में शलजम और सरसों जैसी फसलों की बुआई भी की जा सकती है। अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो आइए चलते हैं कामयाब किसान किशोर महतो के गांव। सफल किसान किशोर महतो रातू प्रखंड के रहने वाले हैं और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अभी सब्जी फसल बैगन की खेती कर रहे हैं। इनके खेतों में लहलहाती हुई फसल ही इनकी सफल खेती का प्रमाण है। तो आइए इनसे मिलते हैं। बैंगन को हम मई में लगाए थे, अगस्त से बेच रहे हैं और अभी तो बेचते रहेंगे। 1.5 से 2 लाख के आसपास बेचे हैं। हम लोग 4 सदस्य हैं
और खेती बाड़ी से ही हम लोग का जीविका चल रहा है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से 2200 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2700 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 4500 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 1850 रुपए, चना 3700 रुपए से 4000 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6800 रुपए, दाल मसूर 4800 रुपए से 5500 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4200 रुपए, सरसों तेल 8800 रुपए से 9300 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 1500 रुपए से 1800 रुपए और प्याज 2000 रुपए से 2500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हमारे कृषि भाई बहन, कृषि समाचार देखें आप। कृषि समाचार में मंडी का हाल जाने, अनाजों के भाव के बारे में आपने जानकारी ली, मौसम के मिजाज के बारे में जानकारी ली और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबरें और जानकारी आपको मिली। हम आगे और ढेर सारी जानकारी लेकर के आए हैं, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद आप सबों का कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जानकारियों का सिलसिला तो शुरू हो ही चुका है। तो क्या जानकारी सिलसिला में, तो क्या हम माने कि आप बताइएगा, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, तो समझाने के लिए ही तो हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो मैंने कि का जी पे
आज हम हमारे किसान भाई बहनों को झारखंड में देखिए हाँ। बहुत सारे फसल की खेती होती है, फूलों की खेती होती है, हाँ। लेकिन लत्तेदार सब्जियों की भी खेती होती है। तो आज हम लत्तेदार सब्जियों की खेती किस तरह से होती है, उसमें कीट से बचाव और अगर उसका कीड़ा प्रबंधन, मकोड़ा बिल्कुल। मतलब कहने का आपका है कि कीड़ा मकोड़ा लग जाए बिल्कुल, तो उससे कैसे उसका बचाव किया जाए। बिल्कुल, तो ये किसान भाइयों, इसी विषय पर हम जानकारी लेते हैं। जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुदर्शन मौर्य। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम हास फाउंड्री के प्रांगण में हैं और आज हमारे साथ हैं जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर सुदर्शन मौर्य, जो हमें बताएंगे कि जाड़े के मौसम में लत्तेदार सब्जी में कौन कौन से रोग और कीट लग जाते हैं और उनका प्रबंधन किस प्रकार से करें, उसके बारे में विशेष जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जाड़े के मौसम में जैसे कि अभी जो है लौकी की खेती हो रही है और बोदी है और खीरे जैसे ये लत्तेदार सब्जियाँ हैं, तो इनमें कौन कौन से रोग हैं, उनके बारे में हमारे किसान भाई ज़रूर जानना चाहेंगे, आप बताएं। देखिए, जाड़े के दिनों में जो प्रमुख रूप से बीमारियां लत्तेदार सब्जियों में आती हैं, इसमें जो प्रमुख रूप से है उन्हीं का हम नाम बताते हैं। कि जैसे एक जो बीमारी आती है जो कि जितने भी लत्तेदार फसलें हैं, जैसे आपका फ्रेंच बीन है, पोल बीन है, सेम है और साथ ही साथ जो है आपका बोदी है, इन सब बीमारियों में जो प्रमुख रूप से जो बीमारी आती है वो है वाइट राट, कालर राट, जो कि मिट्टी के ऊपर जो तना होता है ना, जहाँ से जो पत्तियाँ निकलना स्टार्ट होती है, उसके पास जो है सड़न पैदा होने लगती है और वो जो है सफ़ेद कलर का होता है, सफ़ेद रंग का जो है वाइट राट होता है और उसमें बाद में जो छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, जो सरसों के दाने जैसा दिखाई पड़ते हैं, वो उसके बीज होते हैं, इस तरह से उसको स्क्लोसिया बोलते हैं। तो ये जो है एक प्रमुख बीमारी है। इसके अलावा जो बीमारी है पत्तियों में, जो एक बीमारी और आती है जो कि ब्राउन लीफ स्पॉट होता है, जिसको कि सर्कसपोरा लीफ स्पॉट ही बोलते हैं। इस बीमारी से में पत्तियों के ऊपर जो है छोटे छोटे जो है भूरे रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। प्रमुख रूप से जो है नीचे पत्ती के निचली सतह पर दिखाई पड़ते हैं, रोग की उग्र अवस्था में ऊपरी सतह पे भी दिखाई पड़ने लगते हैं। और एक और प्रमुख बीमारी है जो कि उकठा बीमारी है, जो कि सभी दलहनी फसलों में विशेष तौर पे आती है, जो कि फ्यूजेरियम के द्वारा होने वाला बीमारी है। इसमें जो उकठा जब आता है तो पौधा जो है पूरा का पूरा जो है सूख जाता है, पौधा आपका किसी भी अवस्था में रहे। विशेष तौर पे बीमारी जो है फल आने के बाद ही आता है, जब उसपे पौधे में आपके फल लगे होते हैं और सडनली जो है आपका पौधा सूख जाता है। तो ये जो है प्रमुख रूप से 3 बीमारियां हैं जो कि इस समय सीजन में जो है प्रमुख रूप से दिखाई पड़ रही हैं। ये क्या लक्षण है, किन कारणों से ये बीमारियां जो हैं हमारे पौधों और जो फसलों को लगती हैं, उसके बारे में हमारे किसान भाई जरूर जानना चाहिए। हाँ, देखिए, ये जो बीमारियां हैं ये तो फफूद और यानी एक तरह से फंगस के द्वारा, जिसको कि फफूद हम लोग बोलते हैं, उसके द्वारा फैलने वाली बीमारी है। इसमें से जैसे व्हाइट राट और फ्यूजेरियम उकठा के बारे में बताया, तो ये दोनों बीमारी जो है मृदा जनित है, यानी मिट्टी के द्वारा फैलती है। और जो है आपका जो सर्कसपोरा लीफ स्पॉट है, ये जो है बीज जनित है तथा एयरबॉर्न है। तो होता क्या है कि इसमें जो है थोड़ा सा यदि हम सावधानी लें तो जो है अपनी फसल को हम बचा सकते हैं। जैसे जब हम लत्तेदार सब्जियों की बुआई करते हैं तो खेत की अच्छे से तैयारी करनी है, गर्मी के दिनों में गहरी जुताई कर देनी है, जिससे कि जो भी रोग के कारक होंगे गर्मी के दिनों में मर जाएंगे। प्लास्टिक मल्चिंग का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ जब आप जो है बीज को लगाने जाए तो बीज को उपचारित करें बाविस्टीन से। यदि बाविस्टीन उपलब्ध नहीं है तो ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा को वर्मी कंपोस्ट के साथ मिला के खेत में डाल के तब बीज को लगाएं। तो ये जो बीमारी जो काला राट है और उकठा बीमारी है, इससे नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही साथ जब जो आपको हमने बताया कि सर्कसपोरा लीफ स्पॉट एक आता है, जो कि आपके दलहनी जैसे लत्तेदार सब्जियों में जो दलहनी फसलें उसमें प्रमुख रूप से कॉमन है, तो इसके लिए जो है बाविस्टीन का छिड़काव करके इस बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं। कौन कौन से विशेष तरह के कीट जो होते हैं वो जो फसलों को लग जाते हैं, उसके बारे में हमारे किसान भाई जरूर जानना चाहेंगे। समय जो किसान भाई के खेत में जैसे आप देख रहे हैं कि फसल खड़ी हुई है, खड़ी फसल में जो है फल लगे हुए हैं। फल की स्थिति क्या होती है कि बहुत सारे छोटे छोटे फल होते हैं, उसको आसपास आप देखेंगे ध्यान से तो छोटे छोटे जो है एफिड, माहो जिसको बोलते हैं, वो एकदम चिपके रहते हैं, वो फल का रस चूसते हैं, जिससे क्या होता है कि फल का आकार बढ़ता नहीं है, फल एकदम कमज़ोर हो जाता है। साथ ही साथ फल भी लगना कम हो जाता है, क्योंकि फूल वाले भाग को तक ये पहुंच जाते हैं और रस चूसने लगते हैं, जिससे नए फूल नहीं निकलते हैं। तो इस कीट को नियंत्रित करने के लिए किसान भाई रोगोर या फास्फोमिडान 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में दवा को डालकर छिड़काव करें। तो ये जो है जो माहो है, इसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और बीमारी आती है जो कि फल छेदक
होता है जो कि फल को जो है मतलब काट के खा जाता है या उसमें जो छेद बना देता है, जिससे कि हम मार्केट में उसको बेचने लायक नहीं रह जाता है। तो ऐसे समस्या यदि आपके खेत में है तो तुरंत जो है आप जो है रोगोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लार्विन का छिड़काव कर सकते हैं, वो भी 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें। डॉक्टर साहब, प्राय देखा गया है जो है किसान भाई जो है छिड़काव करते हैं, उसके बावजूद भी खासकर अभी हम देख रहे हैं कि जाड़े का मौसम है और जाड़े के मौसम में कुछ और विशेष तरह की जो है ध्यान हमारे किसान भाई ज़रूर देना चाहते होंगे। फल अगर सब्जी अगर वो लगाते हैं तो वो किस तरह ध्यान दे और क्या विशेष ध्यान दे, उसके बारे में हमारे किसान भाई ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, किसान भाई जो अच्छे किसान होते हैं वो प्रतिदिन अपने खेत में जो है सुबह शाम जाते हैं। जी। यदि आप सुबह शाम यदि विजिट करते हैं अपने खेत में जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके खेत में कौन कौन सी बीमारियां आ रही हैं या कौन कौन से कीड़े लग रहे हैं। क्योंकि जब आप खेत में विजिट करते रहते हो तो आपको पता चलता रहता है कि हमारी फसल कैसी है। फसल में आपको यदि कोई भी बीमारी दिख रही है या कीड़े दिख रहे हैं तो उसको तुरंत नियंत्रित करें तो आपकी फसल अच्छी रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि लौकी इस समय जो है मार्केट में जो है काफ़ी अच्छा आ रहा है और उसमें हमने देखा है ज़्यादातर जो लौकी आ रही है उसके ऊपर जो है काले काले धब्बे पड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। ये जो एंथ्रेक्नोज के धब्बे हैं वो फलों के ऊपर लगते हैं। इसके लिए जो है सबसे अच्छी दवा जो है तो किसान भाइयों को चाहिए कि जब आपका पौध में जो है फल छोटे छोटे रहते हैं तभी जो है आप एंट्राकोल 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें तो ये जो है आपकी बीमारी नियंत्रित हो जाएगी और फल का जो है जो सुंदरता है वो भी बनी रहेगी, फल साफ सुथरे रहेंगे और आपको मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुदर्शन मौर्य ने जो है कितनी अच्छी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगर जाड़े के मौसम में अगर अपने सब्जियों और फलों की उचित देखभाल करें तो अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों। वाह केतकी भाजी, हमारे विशेषज्ञ तो बहुत अच्छी जानकारी दी है कि लत्तेदार सब्जी फसल में अगर कीट लग जाए तो कैसे उसका बचाव किया जाए, क्या कैसे प्रबंधन किया जाए। बिल्कुल। तो प्रबंधन से एक बात हमको याद आ रहा है कि अभी इस रबी के मौसम में जो तिलहनी फसल है जैसे कि सरसों की खेती हो रही है तो उसका मतलब उसमें कीट प्रबंधन क्या हो, उसमें कीड़ों से बचाव के क्या उपाय किए जाएं, इस विषय पर हमारे विशेषज्ञ से आप हमको एक बेहतरीन सी जानकारी, एक कारगर जानकारी आप दिलवा दीजिए। बिल्कुल। हमारे किसान भाई बहन इतनी मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, फसलें उपजाते हैं, सब्जियां उपजाते हैं, तो भाई उसमें अगर कीट लग जाए तो वो कीट का रोकथाम, उससे बचाव, उससे बचने के उपाय तो वो तो हम बताने के लिए ही आते हैं। तो किसान भाई बहनों, आइए इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अरविंद मिश्रा जी। किसान भाइयों, आप तो सरसों की खेती की ही होंगे, लेकिन सरसों में कौन कौन से कीट प्रबंधन, कौन कौन से कीट लगते हैं, इसका कैसे प्रबंधन किया जाए, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर धनबाद के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर अरविंद मिश्रा जी हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने विषय चुना है कि सरसों में कीट प्रबंधन के बारे में, तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि सरसों में कौन कौन से कीट लगते हैं। जी, सरसों के फसल में मुख्य रूप से माहू कीड़ा, इसके बाद तना छेदक, फल छेदक और दीमक का प्रकोप भी सरसों में होता है। ये 4 तरह के मुख्य जो हैं कीड़ों का प्रकोप सरसों के फसल में होता है और जिससे कि हमारे फसल को काफ़ी नुकसान हो जाता है और किसान को उत्पादन नहीं के बराबर मिलता है। अब यहाँ पर हम डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि सरसों की खेती में दीमक का प्रकोप हो गया, इसके लिए हमारे किसान भाई कैसे पहचानेंगे कि सरसों के खेत में मतलब दीमक का प्रकोप हो चुका है। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सरसों के फसल में जैसे कि झारखंड में आप जान रहे हैं कि लाल मिट्टी का बहुतायत है, ज़्यादातर लाल मिट्टी में ही सरसों की खेती होती है और जो भी मिट्टी रहे जहाँ सिंचाई की कमी हुई या ये कहा जाए कि नमी की कमी हुई, वहाँ दीमक का प्रकोप शुरू हो जाता है और दीमक सरसों के जड़ को काटना शुरू कर देता है और पूरा पौधा ऊपर से सूखा दिखाई पड़ने लगता है। किसान सोचेंगे कि पौधा मर रहा है, लेकिन यदि इस पौधे को जड़ से उखाड़ के देखा जाए तो जड़ में दीमक मिलेगा और दीमक के अवशेष मिलेंगे और जड़ को काट देता है। तो ये बहुत ही भयानक कीड़ा है और इसका समय से यदि उपचार न करेंगे तो ये पूरे फसल को नुकसान कर देगा। इसके रोकथाम के लिए
किसान को ये चाहिए कि वो सिंचाई के पानी में क्लोरोपाइरीफॉस नामक जो रसायन है ये 2 मिली प्रति लीटर पानी में के दर से मिलाकर या तो छिड़काव करें या सिंचाई के पानी में बूंद बूंद क्लोरोपाइरीफॉस को मिलाकर पूरे खेत की सिंचाई करनी पड़ेगी। चूँकि ये मिट्टी के अंदर रहता है दीमक, इसलिए इस पे छिड़कने का कोई असर नहीं होगा और सिंचाई के पानी में मिलाकर इस दीमक को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसकी दूसरी भी विधि है, यदि सिंचाई की इतनी अच्छी व्यवस्था न हो तो महीन बालू में क्लोरोपाइरीफॉस से बालू को सान देते हैं और इस बालू का खेत में पूरा जिस तरह से खाद छींटते हैं इस तरह से छिड़काव कर देते हैं और छिड़काव कर देने के बाद ये जो बालू और क्लोरोपाइरीफॉस सना हुआ जब खेत में छिड़काव कर देंगे, इसके बाद सिंचाई करेंगे, तब जाके आपका पूरा दीमक पे कंट्रोल हो जाएगा। तना छेदक का प्रकोप हमारे सरसों के खेत में हो गया है, किसान भाई इसको कैसे पहचानेंगे, इसका लक्षण क्या है? जी, तना छेदक का पहचान का है कि तना छेदक जिस भी सरसों के पौधे में लगेगा, तने के ऊपर का भाग पूरा मुरझा जाता है, झुक जाता है और जब बारीकी से उस पौधे का जांच करें तो आपको पता चलेगा कि तने के बीच भाग में एक छेद हो जाता है और उसी छेद से ये कीड़े प्रवेश करते हैं और उसके अंदर के जो जाइलम फ्लोएम जो भी उनके अंदर का चीज़ है उसको पूरा खा के नष्ट कर देते हैं, जिससे कि ऊपर तने के जो ऊपरी भाग में पानी का बहाव है, जो मिनरल्स का बहाव है वो रुक जाता है, जिससे कि पौधा ऊपर की ओर पत्तियां झुक जाती हैं, मुरझा जाती हैं। और इसके नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफॉस नामक दवाई है, 2 मिली प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करें या मोनोक्रोटोफॉस का 2 मिली प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से तना छेदक जो कीट है इस पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि फल छेदक, जैसा कि आपने शुरुआती में ही चर्चा की कि फल छेदक कीड़ा का भी प्रकोप होता है, तो फल छेदक का प्रकोप हो चुका या होने वाला है तो हमारे किसान भाई कैसे इस चीज़ को समझेंगे, इसका क्या लक्षण है? किसान भाई जब सरसों के खेत में फल लगे हों तो बालियों को बारीकी से देखें तो उसमें भी उनको छेद दिखाई पड़ेगा और जब बालियों पर छेद हो जाए तो समझिए कि इसमें फल छेदक लगा है। और फल छेदक कीड़े को नियंत्रण करने के लिए मोनोक्रोटोफॉस नामक रसायन है, जिसका कि 2 मिली प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से फल छेदक जो हैं कीड़े पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। तो एक जो कीड़ा है लाही, उसका प्रकोप हो जाता है तो पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है, किसान भाइयों का कमर तक टूट जाता है। तो इसके प्रकोप से हमारे किसान भाई कैसे बचें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लें? जी सही आपने कहा, ये माहू कीड़ा जो है सरसों का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसके प्रकोप से पूरा का पूरा फसल समझिए कि नुकसान हो जाता है। और इस माहू कीट को रोकथाम के लिए हमें जो है क्लोरोपाइरीफॉस नामक जो रसायन है इसका 2 मिली प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। लेकिन ये माहू कीड़ा एक आप छिड़काव करके चाहेंगे कि पूरे सरसों के फसल को हम बचा लेंगे तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये 15 दिन के अंतराल पर पुनः आपको जो है इसके माहू कीट को रोकने के लिए पुनः आपको जो है ये रसायन का प्रयोग करना पड़ सकता है। और तभी आप कम से कम 2 बार 15 दिन के अंतराल पर इन रसायन का यदि अपने खेतों में प्रयोग करते हैं तब जाके इस माहू कीड़े पर आपका प्रभावी नियंत्रण होगा और सरसों के फसल का अच्छा आपको उत्पादन मिल सकता है। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बताया कि बार बार निरीक्षण आपको करना आवश्यक है, क्योंकि जब आप फसल लगाए हैं तो स्वाभाविक है कि आप खेत पर जाएंगे ही और जब आप जाएंगे तो आपने अपने जो कीड़े लगे हैं उसको निदान भी करना है, जिसका तरीका डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एकदम दोनों जानकारी एकदम सटीक और कारगर
भाई सटीक और कारगर जानकारियां हम दिलवाते हैं, तभी तो हमारे किसान भाई बहन भी इतने सटीक खेती करते हैं और इतनी अच्छी आमदनी पाते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कितकी भौजी, ये आमदनी भी हो, अच्छी खेती भी हो और हम लोगों का मतलब कि अगला कार्यक्रम भी हो, अगला अंक भी हो। बिल्कुल सही। तो हम फिर से कई ढेर सारी जानकारी आपके पास लेकर के आए। उससे पहले हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, लेकिन इजाज़त से पहले हम नोट करवाते हैं अपना पता। तो कागज़ कलम उठाइए, लिखिए हमारा पता। कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो पता तो आपने नोट कर ही लिया है और जानकारियाँ लेके तो हम आपके पास हाजिर होते ही हैं। लेकिन किसी भी तरह की कृषि संबंधी समस्या हो या आपको सुझाव देना हो तो आप हमें अपना पत्र अवश्य लिखा करें। आप पत्र लिखेंगे तभी हम आपकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। जी बिल्कुल। इसी के साथ हमें, हमारी पूरी टीम को, मंगरा को भी दीजिए इजाज़त। जोहार।